बिहार में पहले चरण के लिए मतदान है। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। पहले चरण में 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार। पहले चरण में सीएम नीतीश कुमार के 8 मंत्री और पहले ही चरण में अगर बात की जाए तो जेडीयू के 35 उम्मीदवार हैं और बीजेपी के 29 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 20, आरजेडी के 42 उम्मीदवार हैं और कोरोना के चलते एहतियात भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैल रहा है, इस बीच ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव भी बताया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर तमाम एहतियात बरतने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच ये अहम चुनाव है। बिहार की जनता के लिए 5 साल के लिए सरकार बिहार की जनता को चुननी है, उसके लिए ये काफी अहम चुनाव है और इस बीच कोरोना महामारी भी है, तो इसलिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सैनिटाइजर जगह जगह पर रखे हुए हैं और जिस तरीके से मतदाता करने के लिए मत बूथ पर जाएंगे तो वहां पर उन्हें ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। व्यवस्था की गई है तमाम। पहले चरण के लिए आज मतदान होना है। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटें जहां आज मतदान होना है। मतदान शुरू हो चुके हैं। हरि पाठक हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरि पाठक, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव और आज जो पहला मतदान पड़ने वाला पहले चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। लोगों का जमावड़ा तो देखने को नहीं, लेकिन इक्के दुक्के लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। इस वक्त 197 आरा विधानसभा क्षेत्र में जहां हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो वोटर यहाँ पर आएंगे उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा, सैनिटाइजर से पहले उन्हें उनके हाथों को धुलाया जाएगा। इसके बाद इस तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी है। जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सबसे अहम बात है कि इस बार जो केंद्र बने, इस केंद्र को हर एक केंद्रों को काफी अलग तरीके से सजावट की गई है, उनकी रूपरेखा एक अलग दी गई है कि लोग किसी भी स्थिति में घर से निकले और मतदान केंद्र कम से कम इस दृश्य को भी देखने के लिए लोग बूथों तक आए और अपना मतदान का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, अपने मतदान का प्रयोग करें। एनबी न्यूज़ आप सभी से अपील करता है, जहां जहां भी जो चुनाव आज हो रहे हैं, मतदान आज हो रहा है, वहां पर सभी लोग जाएं और सबसे पहले अपना मतदान करें। लेकिन हरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जब भी चुनाव होता है तो वहां पर एक आशंका बनी रहती है कि कभी भी वहां पर दंगे भड़क सकते हैं दो गुटों के बीच, या फिर अलग अलग तरीके से वहां पर किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी एक नई चुनौती विधानसभा चुनाव के वक्त सामने है, तो ऐसे में तमाम एहतियात वहां पर बरते गए हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से पालन करवाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? जी, आपकी बात एकदम सही है कि जिस तरह से चुनाव के समय में दो पक्षों के बीच में जो गुटबंदी होती है, जिससे वहां हंगामे की बात होती है, उसे देखते हुए तो तमाम यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन जो कोरोना महामारी काल में ये जो चुनाव कराया जा रहा है, इसे देखते हुए भी काफी सतर्कता बरती जा रही है कि जैसे भी जो भी मतदान केंद्र पर लोग आएंगे, मतदान देने के लिए आएंगे, पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिया जा रहा है। ग्लव्स लेने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित करने के बाद ही उन्हें ईवीएम तक भेजने की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरी वहां पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और सुरक्षा के भी वहां पर आपने बताया कि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन मतदाता किस तरीके से वहां पर इस बार उत्साहित हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का डर भी है और जिस तरीके से अगर कहा जाए 5 साल के लिए अपना भविष्य भी तय करने के लिए आज मतदाता बूथ केंद्रों पर जो है पहुंच रहे हैं। जी, अगर बात करें मतदाताओं की बात करें तो मतदाता अभी सुबह का समय है और ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है, जिस वजह से मतदाता अभी इक्के दुक्के मतदाता ही यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वक्त का फिलहाल ये दृश्य बताया जा रहा है कि जो मतदाता है, गिने चुने मतदाता ही आ रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जी हरी, काफी अहम है पहले चरण के मतदान, क्योंकि 8 मंत्री नीतीश कुमार के, उनका भी इम्तिहान है आज। जी, अगर बात की जाए तो आज टोटल 16 जिलों में 71 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जहां पर 1066 उम्मीदवारों का भविष्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो 8 मंत्री भी ऐसे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी आज भविष्य तय होने वाला है, जिसकी वजह से आज प्रथम चरण का ये जो चुनाव है बहुत ही अहमियत रखता है। अभी तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या मंत्री अपना सीट बचा पाते हैं या जीतन राम मांझी अपना सीट बचा सकते हैं, या फिर
जो पार्टी में जो आपस में जो बगावत हुई टिकट ना मिलने की वजह से वो बगावी तेवर जो प्रत्याशी करके निर्दलीय या फिर दूसरे दलों में गए हैं, वो कितना इन पार्टियों के ऊपर भारी पड़ते हैं, ये तो समय ही बताएगा। जी बिल्कुल हरी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल करके अपना भविष्य तय करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी का भी खतरा है तो उसको देखते हुए पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं और उसके बाद उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, जिसके बाद वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। कोरोना महामारी का जो खतरा है वो बना हुआ है और इसी से बचने के लिए ये तमाम एहतियात जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से करवाए गए हैं, ताकि बिना डर के निर्भय होकर के लोग मतदान केंद्रों पर जाएं और अपनी सरकार को चुनने का काम करें। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहले चरण में 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार हैं, जिसमें से सीएम नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों का भी आज इम्तिहान हो रहा है। पहले चरण में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के जो 8 मंत्री हैं, क्योंकि इस बार लगातार जिस तरीके से सीएम का भी विरोध देखने को मिला और कई मंत्री भी ऐसे हैं जिनका भारी विरोध जो है वो अपने क्षेत्र में देखने को मिला है, तो ऐसे में ये बड़ा और कड़ा इम्तिहान जो है वो समझा जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें, जेडीयू के 35 उम्मीदवार और बीजेपी के 29 उम्मीदवार, कांग्रेस के 20, आरजेडी के 42 उम्मीदवार हैं जिनके लिए वोटिंग हो रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।